नमस्कार। बॉलीवुड का एक बहुत फेमस गाना है कुन फाया कुन। मैंने आज तक सुना नहीं है उस गाने को, लेकिन इस गाने के डायरेक्टर ने कहा है कि वहाँ की एक लाइन, इस गाने की एक लाइन ऋग्वेद से ली गई है। तो मैंने इन्वेस्टिगेट किया और मैंने पाया गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है। लेट्स डाइव डीप इनटू द सॉन्ग। कुन फाया कुन गाना है। आपके स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी ट्रांसलेशंस अरेंज की हैं। कुन फाया कुन का अर्थ है, दो अर्थ हैं। एक सोर्स कहता है ही सेड बी एंड इट इज़, यानी कुरान में अल्लाह ने कहा था बी और हो गया। अब दिक्कत क्या आती है इसमें कि नासद या सुक्त को लोग एग्नोस्टिसिज्म से रिलेट करते हैं। एग्नोस्टिसिज्म यानी भगवान है नहीं है हमको नहीं पता। एथिज्म मेरे ख्याल से कहता है कि नहीं है, पक्का नहीं है। एग्नोस्टिसिज्म कहता है कि इसका कोई सबूत नहीं है। ओके, तो एग्नोस्टिक अम्ब्रेला में नासदिया सुक्ता को बहुत माना जाता है। नासदिया सुक्ता क्या है? अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हमने इस पर लेक्चर्स दिए हैं। नासदिया सुक्त है ऋग्वेद की 10वीं किताब, यानी 10वें मंडल में एक सीरीज़ ऑफ पोम्स हैं, वर्सेस हैं, लाइंस हैं, जो ये डाउट क्रिएट करती हैं कि क्या हम जानते हैं, क्या भगवान जानता है, क्या वो जानता है जिसने भगवान को बनाया। यानी ऐसा भी हो सकता है कि किसी को पता ही नहीं सृष्टि के बारे में। हम होते कौन हैं जानने वाले? हम तो इंसान हैं। बट हम श्योर कैसे हैं भगवान को भी पता है वो कहाँ से आए हैं? हाउ आर वी सो श्योर अबाउट द सोर्स? इसको हम बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे। पहले हम चलते हैं गाने पे। पॉइंट ये है कि जब नासिद ये सुक्त खुद इस बारे में जानबूझकर डाउट क्रिएट कर रहा है, ह्यूमिलिटी दिखा रहा है, सो how can it be a part of a song that says kun faya kun? It can be a part, of course we have the freedom, लेकिन let's investigate है क्या ये माजरा। तो इसके जो अर्थ है बी एंड इट इज़, ये कुन फाया कुन का मतलब है। ठीक है, अब ये आती है लाइन, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था। ये मैंने पहली बार लाइन पढ़ी है, मैंने ये गाना नहीं सुना है। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, इसकी ट्रांसलेशन यहाँ गलत है। यहाँ ट्रांसलेशन है व्हेन देयर वाज नथिंग ही वॉज दी वन दी ओनली वन। व्हेन देयर वाज नथिंग नहीं, ये रॉन्ग है। व्हेन, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, व्हेन इवन नथिंगनेस वाज नॉट देयर। ठीक है, व्हेन नथिंगनेस वाज आल्सो नॉट देयर। अगली लाइन है वही था वही था वही था वही था। कौन था? वेल, इम्तियाज़ अली कहते हैं कि ये ऋग्वेद की लाइन है, यहाँ से इंस्पायर की गई है। इरशाद कामिल जो इसके राइटर हैं उन्होंने ली है। लेकिन आगे जाके ये क्या कहती है लाइन? ये कहती है कि जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था, वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। ठीक है, ये ना से दे सकते नहीं है। और फिर एक लाइन आती है जिसकी ट्रांसलेशन द ट्रूथ इज़ अल्लाह द सबलाइम द मैग्निफिसेंट, या अल्लाह इज़ द ट्रूथ द मैग्निफिसेंस एंड नेचर। अगर तो ये सजेस्ट कर रही है कि जब कुछ नहीं भी नहीं था फिर भी तू था, दैट इज़ नॉट नासिद यसुक्त एट ऑल। अगर तो ये इसकी ट्रांसलेशन है, जो मुझे लगता है ये नासिद यसुक्त नहीं है। व्हाट इज़ नासिद यसुक्त? मैं आपको इसके ट्रांसलेशन नहीं पढ़ के सुनाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ। वेल नोन साइंटिस्ट कार्ल सगान, उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है। कार्ल सगान जो साइंटिस्ट हैं, देखिए वो बहुत पॉपुलर हैं, इज़ वेरी चार्मिंग। इनके यूट्यूब पे आप लेक्चर सुनिए, सीरीज़ सुनिए। उन्होंने कहा है कि नासिदिया सुक्त इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्केप्टिसिज्म। इसका भी मैंने कहीं निकाला हुआ है, अगर हम नीचे जाएं। देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ स्केप्टिकल क्वेश्चनिंग एंड अनसेल्फ कॉन्शियस ह्यूमिलिटी बिफोर द ग्रेट कॉस्मिक मिस्ट्रीज। ये है उनकी कॉस्मोस एपिसोड 10 एज ऑफ फॉरएवर, यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसको देखिए आप। एंड छोटी सी बात करते हैं ये skeptical questioning. So, this is what he speaks about now. What is skeptical questioning? Skepticism does not mean assurance. Skepticism is the opposite of surety. Surety.
एंड जो गाना है कुन फायकुन, वो कह रहा है कि जब कुछ नहीं भी नहीं था, अल्लाह था, ठीक है, या भगवान था, या कुछ माया थी. दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट नासदीय सुक्त. अगर आप क्लेम करते हैं कि हमने नासदीय सुक्त से लिया है, देन विद ऑल ह्यूमिलिटी, विद ऑल फेयरनेस, यू बेसिकली सेइंग द ऋग्वेद का जो नासदीय सुक्त है वो गलत है. दैट इज़ वॉट यू आर बेसिकली सेइंग कि जब नासदीय सुक्त कहती है कि कुछ नहीं भी नहीं था तब भी अल्लाह था, which means you're saying that Allah perhaps is superior. Allah was all ever present. You have full rights to say that. मैं ये नहीं कह रहा, आप नहीं कह सकते, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ये ऋग्वेदिक प्रिंसिपल को ले रहा है, ये गलत है. अगर आप ऋग्वेद को अटैच कर रहे हैं तो आप ये कहिए कि आप ऋग्वेद की लाइन को लेके उसको डिफाई कर रहा है. दैट वुड बी अ फेयर स्टेटमेंट टू मेक, जिसका आप कर सकते हैं, आपको हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, होनी चाहिए, बट इट एक्सटेंड्स बोथ वेज. आपको भी है और दूसरी पार्टी को भी है. कल को कोई क्रिश्चियन, जैन, हिंदू भी कहेंगे कि कोई वर्स लेके कहेंगे कि नहीं, हमारे भगवान पहले थे. तो फेयरनेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन जस्ट वांट टू बी श्योर कि दिस इज़ नॉट, दिस इज़ टेकिंग द ऋग्वेदिक लाइन एंड twisting it or twisting it or saying that it is incorrect or there is more to it. Okay, so that is one thing. Now if you go further, skeptical questioning के बारे में मैंने, yes, ये जो वेंडी डॉनिजर, वेरी controversial, some people like her, some people don't like her. मैंने उनकी किताब पढ़ी है, बेहतरीन किताब है, अच्छी किताब है, एटलीस्ट मुश्किल है. Some people don't like her translation, some do. And some people don't like certain parts of her translation, some do. But वो तो होता ही है, you can't. She has said that this short hymn, though linguistically simple, is conceptually extremely provocative and has indeed provoked hundreds of complex commentaries among Indian theologians and Western scholars. She is talking about Nasadiya Sukta. So Nasadiya Sukta is not simply a line that is ignored, it is taken into account by many people. And she has given a very popular translation, जो मेरे ख्याल से विकीपीडिया में या किसी पॉपुलर वेबसाइट में यूज़ होती है. Whence this, now this is Nasadiya Sukta, okay? Whence this creation has arisen, ठीक है? कब ये creation आई? Perhaps it formed itself or perhaps it did not. शायद ये सृष्टि खुद बनी अपने आप, या शायद ऐसा नहीं हुआ. The one who looks down on it in the highest heaven, जो इस सृष्टि को परसीव करता है, हाईएस्ट हेवन है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, मान लीजिए जहाँ से सब लोग आए हैं. अब ये इंटरेस्टिंग है, ओनली ही नो, सिर्फ वो जानता है कि ये सृष्टि कैसे बनी है, या शायद वो भी नहीं जानता. ये नासदिया सुक्ता है, शायद वो भी नहीं जानता. तो अगर हम ट्रांसलेट करें रिलीजन में, अगर आप मानते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, इट वुड ट्रांसलेट टू अल्लाह भी नहीं जानता. अगर आप कृष्ण को सुपीरियर मानते हैं सबसे, कृष्ण भी नहीं जानता. दैट इज़ व्हाट नासदिया सुक्ता इज सेइंग. इट इज सेइंग देयर इज डाउट इवन देन, कि द हाईएस्ट पर्सनैलिटी ऑल्सो डज नॉट नो अबाउट दिस क्रिएशन. दैट इज़ नासदिया सुक्ता, नॉट गाने में एक लाइन के बाद कि नहीं हमें 100% श्योरिटी. दिस इज ऑपोजिट ऑफ नासदिया सुक्ता. गॉट इट? Okay, and this I'm taking from the AI. This is that, or perhaps he does not know, applied even to God is the line that electrifies readers across traditions. ठीक है, ये है. अब in case you want more translations, I have mentioned in my other talks about Brereton, उनकी translations, and they have said the hymn itself rules out the possibility of constructing a final description of the origins of the world. That's doubt. That is skepticism. ये पढ़ के लगता है गाना बिल्कुल गलत है. या तो अगर तो गाना ये बता रहा है कि सब एक हैं, तो वो भी गलत है. अगर गाना ये बता रहा है कि कुरान और ऋग्वेद एक हैं और सब बातें जो कहीं कहीं वो एक हैं, वो भी गलत है. अगर तो गाना ये कह रहा है कि जब ये जो डाउट है, इस डाउट के डाउट वाउट कुछ नहीं होता, इट इज़ बेसिकली अल्लाह, वो उनकी मर्ज़ी है. बट दैट इज़ नॉट व्हाट नासदिया सुक्ता इज सेइंग.
So you're not basically taking into account the philosophy and the ideology of Nasadiya Sukta or Rigved. So the claim of the director about some super spirituality with Nasadiya Sukta and the Quran does not hold water. Does not hold water. Is that correct? Is not true, to simplify it. I have not used does not hold water for a long time. मुझे पता नहीं क्यों कैमल की याद आती है. All right, and again, he verily knows, or if he does not know. The more you read, more examples you get. The more you read, आपको पता चलेगा. And then, of course, there are people who follow Huxley. Huxley is a well-known writer, science fiction writer. He is very popular. And agnosticism को जो follow करते हैं, they follow Huxley a lot, and they also follow नासदिया सुक्ता. इनसे मैं मिला भी हूँ, accidentally मिला हूँ हिमाचल में. And let me tell you, there's much more to Nasadiya Sukta than what is being claimed. So to say that, anyway, I think I've made my point. This is my take on the song. If it turns out that the director and the writer, they are correct and I'm wrong, I'll correct myself in the next talk. But I don't think I'm wrong. The song is oversimplifying, and ये जो उन्होंने कहा है, by saying that I think he's watered down the song. वो लाइन एक लाइन भी हो सकती थी, simple line, a film line, जैसे फिल्म के लोग लिखते हैं. But by linking it to Rigved, it actually waters down the significance of the song. It does not make it greater if that was the purpose. This is my take on Nasadiya Sukta. Nasadiya Sukta mentions about doubt. It talks about doubt. The other verses of Rigved, they don't talk about doubt. The ones that precede, the ones that proceed, they don't. But this one does. And if you're going to talk about the hymn creation, the hymn of the creation, Nasadiya Sukta, then you're talking about Nasadiya Sukta. You're not talking about other mantras. And if you're talking about Nasadiya Sukta, no, it does not talk about Krishna, Allah, Jesus, or God. It talks about not knowing whether the creation came on its own or someone made the creation. There is a significant doubt. Doubt, and the humility of that doubt is the centerpiece of Nasadiya Sukta. Good night.